अरे भाई साहब, आपको ये नजारा तो दिखाई दे रहा होगा। बड़ी भीड़ जा रही है इस बिल्डिंग के अंदर। वैसे इस बिल्डिंग के अंदर क्या है ये आपको पता नहीं। चलिए मैं बता देता हूं। इस बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर अगर म्यूजियम है तो उसमें भीड़ तो जाएंगी ही जाएंगी। पर अगर मैं बताऊं क्या अंदर म्यूजियम पापड़ का म्यूजियम है तो आपका क्या जवाब होगा? तब क्या कहेंगे आप? बताइए बताइए। अब पापड़ की क्या कहानी है और इस पापड़ की म्यूजियम की क्या कहानी है, इसको जानने के लिए तो हमें कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत पर चलते हैं। वैसे इस कहानी की शुरुआत 70 साल पहले होती है, जब घनश्याम दास के पिता श्याम दास पाकिस्तान के सिंध से भारत आते हैं और साथ में अपनी विरासत भी लेकर आते हैं। पर कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब घनश्याम दास 20 साल का होता है। वैसे तो घनश्याम कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, पर क्या करे, घनश्याम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घनश्याम आज तक कोई भी कक्षा में 2 साल से कम का समय नहीं लिया। जब उनके दोस्त कॉलेज पास करके निकल रहे थे तब घनश्याम 6वीं कक्षा में ही पहुंचे थे। जी हाँ, घनश्याम 20 साल की उम्र में 10वीं भी पास नहीं कर पाए। पर घनश्याम को टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। भाई साहब ने 19 साल की उम्र में ही अपने स्कूल की गर्लफ्रेंड, जो कि अब कॉलेज पास कर चुकी थी और जिसका नाम बिजली था, उससे शादी कर चुके थे। तभी उनके और उनके पिता के बीच की बात कुछ इस तरह से थी। अरे करम जले, अरे बेटा घटोत्कच, आज तक तूने कुछ किया तो नहीं, बस लिया ही लिया है। पहले अकेले तेरे को पालना पड़ता था, अब बहू को भी पालना पड़ेगा। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, ज्यादा एक हंगल बनने की जरूरत नहीं है। न हम भगवान के सलमान खान हैं, न तुम भगवान के अमिताभ बच्चन, समझा? ज्यादा सीधे साधे न बनो। क्या मतलब ऐसे मेरे डैडी, मेरे पप्पा, मेरे पिताश्री, मेरे अम्मी के पति, मेरे पत्नी के ससुर। ऐसा है कि अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो कोई तुम भी बहुत अच्छे नहीं थे। बचपन से हमें कभी पूरी किताबें लाकर ही नहीं दिए, और जो दिए वो दूसरों की थी। ससुर, तुम्हें इतना भी नहीं पता था कि हम 3री क्लास में थे और तुम हमें पहली क्लास की किताबें लाकर दिए, और हम उन्हीं किताबों से पढ़े और फेल हो गए, और फेल हो गए तो तुम जूते अलग मारे हमें। अरे जूते नहीं मारते तो क्या तुम्हारी आरती उतारते? जब से पैदा हुए हो शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं हम किसी को। साला एक क्लास तो एक बार पास हो जाते हैं, हर क्लास में 2-2 साल लगाए, और कभी मन किया तो 3-3 साल लगा रहा है। अरे तो बाबू, पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ थोड़ी ना है। हम अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अंग्रेजी में तुम्हें जो बनना है वो तुम अंग्रेजों के पास जाकर बनो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर पढ़ाई की बड़ी इज्जत है। अरे बाबू, भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्लार्क बनाने की फैक्ट्री है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिससे निकलने वाले आदमी को बस नौकरी का ही सपना दिखाई देता है, अपना कुछ करने का कोई सपना नहीं दिखता। और हम जो है ना बाबू, बहुत सपने देखने वाले आदमी हैं। तुम्हारी मौत का भी हम सपना देखते हैं, वो पता नहीं कब पूरा होगा। सपना तो हम भी तुम्हारी मौत का देखते हैं बेटा, और तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि बहुत ही जल्द सच होगा। ठीक है बाबू, जो कहना है कह लो, हम तुम्हें धन्यवाद कहते आए थे। धन्यवाद कहना है तो अपनी अम्मा को कहो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने तुम्हें पाला है। बात तो तुम सही कह रहे हो डैडी जी, पर तुम्हें धन्यवाद इसलिए कहने आए हैं कि तुमने हमें वह बात सिखाई है जो हमारा भविष्य बनाएगी। ऐसी कौन सी बात कह दी हमने?
आपने हमें पापड़ बनाना सिखाया है, वैसे ही पापड़ जो सिंध में बनाया करते थे, इसी से हम भविष्य बनाएंगे शानदार। बेटा, सपने देखना छोड़ दे, पंचर की दुकान खोल लो, तभी अपने परिवार को चला पाओगे। खैर छोड़िए बाबूजी, हमारी बिजली हमारी रास्ता देख रही है। आपसे मिलेंगे जब कुछ करके कुछ बन जाएंगे। घनश्याम दास हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और चला जाता है, पर उसका सपना गलत नहीं था। वह और बिजली दोनों मिलकर छोटे से खर्चे से ही सही, एक कमरे के घर से ही सही, अपने पापड़ का धंधा शुरू कर देते हैं। घनश्याम दास की मेहनत और बिजली का बिजनेस सेंस दोनों को तरक्की तक ले जाता है, और तरक्की भी ऐसी कि भाई साहब हर आदमी की जबान में घनश्याम दास का नाम है और उसके किचन में घनश्याम दास के पापड़। घनश्याम दास के पापड़ों के प्रकार इतने हैं कि उंगलियों में न गिन पाया। घनश्याम दास जब 40 साल के करोड़पति हो जाते हैं, तब उनका शहर उनके सम्मान में उनके पापड़ों की प्रदर्शनी लगाती है और उसकी सफलता देखकर एक पक्का म्यूजियम ही बना देता है। और यही से तो कहानी की शुरुआत हुई थी। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, घनश्याम दास के पापड़ों के इस म्यूजियम में एक बूढ़ा आदमी आया हुआ है। आज इस बूढ़े आदमी का नाम है श्याम दास। जिस घनश्याम दास को अपना बेटा कहते हुए शर्म आती थी, आज उसी घनश्याम दास को पूरी दुनिया के सामने अपना बेटा बताते हुए श्याम दास थकता नहीं है। खैर, ये तो कहानी थी घनश्याम दास और श्याम दास की और बिजली की। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। एक बार एक जंगल में जंगल का राजा शेर बहुत परेशान था। वो शिकार करके थक चुका था। एक दिन उसने सारे जानवरों को बुलाया और एक फैसला सुनाया। शेर ने कहा, मेरे भोजन के लिए रोज एक जानवर अपने आप मेरे पास आ जाए। सभी ने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। आज खरगोश की बारी थी। वो बहुत दुखी था। जब वो शेर के पास जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं बहुत ही गहरा और खतरनाक था। तब उसने एक तरकीब सोची। शेर गुस्से में था क्योंकि आज कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया था। काफी देर बाद खरगोश आया और डरते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से में दहाड़ा और पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश ने विनम्रता से जवाब दिया। वो बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे पकड़ लिया था। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। तब शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरे शेर की बात से वो फिर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, आइए मेरे साथ। खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर यही रहता है महाराज। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। जब शेर ने दहाड़ा तो आवाज पलट कर आई। उसे लगा दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमती ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।